रूपम से बदिमिच्छा मल सोहण हेतु सम भे सज्जम पच्छा से बदिकम्मा मैणाण नासन चार्ये भी सज्जम। चारित्र पहले धारण नहीं करना चाहिए, सम्यक को पहले प्राप्त करना चाहिए। क्यों? प्रथमतः सम्यथ्याद रूपी मल का शोधन करने के लिए सम्यक रूपी औषधि का सेवन करो। अनादिकाल से दीप मिथ्यात्व में पढ़ाओ। मिथ्यात्व समझते हैं? किसे कहते हैं मिथ्यात्व? मिथ्यात्व जानते हो? मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व बोलो। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का सेवन, उनको नमस्कार, उनको प्रणाम, उनकी विनय नहीं करना। कुगुरु कौन होते हैं जानते हो? दिगंबर मुनिराज के अलावा जो भी गुरु तुम्हारे जगत में दिखाई दे रहे हैं सब गुरु गुरु संज्ञा को प्राप्त हैं। कुदेव, दिगंबर, बीतरागी प्रतिमा के अलावा जो आपको जगत में प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, जितनी भी मूर्ति दिखाई दे रही हैं, सब कुदेव संज्ञा को प्राप्त हैं। जिन शास्त्रों के अलावा जितने भी अन्य शास्त्र हैं वे सब कुशास्त्र को संज्ञा को प्राप्त हैं। क्यों प्राप्त हैं? क्योंकि इनकी जो देव की परिभाषा है वो घटित नहीं होती है। जो शास्त्र की परिभाषा है उनमें घटित नहीं होती है, जो गुरु की परिभाषा है वहां पर घटित नहीं होती है। क्योंकि हम किसी वस्तु को उसके लक्षण से पहचानते हैं। किसी वस्तु का संदीप ज्ञान करना है तो आप कैसे पहचानोगे अच्छी कि बुरी? आप उसका एक स्टैंडर्ड तैयार करते हो, मानक बनाते हो। ISO सर्टिफिकेट क्या है, ये क्या रहते हैं, एक उनका एक मानक है। उस पर यदि ये वस्तु खरी उतरती है तो इसको आज ISO मिल जाता है, या जो भी ISI मिल जाता है मार्क का, या हॉल मार्क मिल जाता है, ट्रेड मार्क मिल जाता है। क्यों? इस मानक जो स्टैंडर्ड तैयार किया है, मानक तैयार किया है, उस मानक पर वो वस्तु खरी उतरना चाहिए। तो ऐसी देव का एक मानक तैयार किया है। कैसा होता है देव? जो 18 दोषों से रहित हो, बीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, जिसे किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष ना हो, जो किसी की प्रशंसा करने से प्रसन्न होता ना हो और किसी की निंदा करने से नाराज होता ना हो, जिसके जो ना कभी किसी को श्राप देता हो ना किसी को वरदान देता हो, जो ना किसी का अच्छा करता हो ना किसी का बुरा करता हो। भगवान अच्छा करता है बुरा करता है? भगवान कैसा करता है? अच्छा करता है बुरा करता है? फिर क्यों आते तुम भगवान के पास? भगवान अच्छा चाहता है बुरा चाहता है? बताओ मनोज, कैसा चाहता है भगवान? हाँ भगवान तो है। अच्छा, भगवान तुम्हारा अच्छा करता है बुरा करता है? हाँ तो तुम फिर भगवान के पास क्यों आते जब वो कुछ करते नहीं तुम्हारा? तो किसकी मानसिक शांति के लिए? क्या मन में शांति? भगवान अच्छा करेगा ये शांति के लिए कि भगवान अच्छा करेगा? भगवान जो करता है अच्छा करता है ऐसा बोलने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि उसने भगवान को समझे नहीं है। जब तक देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझोगे नहीं, जब तक देव को जानोगे नहीं, देव होना कैसा, देव से देव भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं देवों में। देवादि देव को भी हम देव कहते हैं, भगवान को भी हम देव कहते हैं। चतुर्निकाय के जो देव है, वेंतर, भूत भूत, सौधर्म आदि, इनको भी देव कहते हैं। घर में किसी का नाम भी तुम देव रख देते हो, उसको भी देव कहते हो। और ये पीपल है, बरगद है, पेड़ है, पौधे हैं जिनमें पूजना शुरू कर दो, उनको भी देव बोलने लगते हैं। तो आप कौन से देव की बात कर रहे हो? हैं? तो बीतरागी देव की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस बीतरागी देव का सुनील स्वरूप पता है क्या? ना पूज्यार्थे तय वीतरागे, ना निंदना नात विवांत बेरे,
ना पूज्यार्थे त्वयि वीतरागे, हे वीतराग परमेष्ठी, कोई आपकी पूजा करे तो आप प्रसन्न नहीं होते। ना निंदया नाथ विवांत बेरे, और कोई निंदा करे तो आप बैर धारण नहीं करते। लेकिन जगत में लोग देखे जाते हैं दूसरे कि यदि कोई अच्छे से भक्ति पूजा करे तो वरदान देते हैं प्रकट होकर, और कोई उसका विपरीत चले तो संहार करते हैं, नाश करते हैं उनका। राक्षसों का नाश करने के लिए आते हैं, देवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। रागी राग, जिनसे राग होता है उनके लिए अमृत दे देते हैं, जिनसे देश होता है उसको जहर दे देते हैं। कौन से देव की बात कर रहे हैं आप? तो आपको कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? कुछ देते ही नहीं संदीप। जो किया भगवान ने किया। भगवान जो करता है अच्छा करता है, फिर दुख में तुम उसे दोष क्यों देते हो? मैं ही मिला का सारे कष्ट देने के लिए। जब अच्छा अच्छा घटित होता है, अच्छा अच्छा प्राप्त होता है, तो क्या कहते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो भैया, हम तो कुछ किए नहीं थे, अब उन्होंने हमारा नाम ले ली, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना कहा था हमारा नाम ले लेना। अच्छा हुआ तो, अच्छा हुआ तो कैसे बोलेंगे? हाँ ठीक है, हमने थोड़ी ना बोला था, भगवान ने अच्छा ही किया। और कुछ बुरा होता है तो क्या बोलते हैं? हम ही मिले थे क्या? ये भगवान को पूरी दुनिया में कष्ट देने में ही मिलाऊंगा क्या? जब देखो तब मेरे ऊपर कष्ट आ जाता है, संकट आता है, तब नहीं बोलते जो क्या हुआ अच्छा हुआ। भगवान करता है कि नहीं करता है? भगवान से हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? भगवान से हमें पाप मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? तुम्हारे कर्म तो हैं, भगवान क्या है फिर उसमें? ये मंदिर क्यों बनाया हमने? यदि पुण्य नहीं मिलता तो मंदिर क्यों बनाया? हाँ, तो उनकी आराधना किन की? तो भगवान ने दिया ना, कि नहीं दिया? दिया। अभी तो बोल रहे थे नहीं दिया, अब बोल रहे दिया। विनोद जी बताओ, भगवान ने दिया क्या? भगवान देता है क्या? हाँ हाँ, तो इन्होंने दिया मतलब ना, इनके कारण से मिला ना, तो इन्होंने दिया। इनने दिया कि नहीं दिया? देंगे तो रागी हो जाएंगे। हाँ, तो इनने दिया क्या? उनकी देख के तुम्हारे भाव, उनने दिया क्या? अगर देंगे तो रागी हो जाएंगे, अगर देंगे तो रागी हो जाएंगे। और तुमको दे देंगे और तुम्हारी बगल वाली पड़ोसन को नहीं देंगे तो देसी, उसके लिए देसी हो जाएंगे। उनको काहे को दिया, हमको क्यों नहीं दिया? तो जो श्रद्धा से आते उसको देते हैं, जो श्रद्धा से इनके पास आता है उसको वो देते हैं, जो श्रद्धा से नहीं आता उसको नहीं देते। ऐसा नहीं है? लेने के लिए तो आते हैं। आप क्या, एक कोई आता है, भगवान मेरा घर बहुत परेशानी है, ठीक हो जाए। कोई कहता है मेरे बच्चा नहीं हो रहा, भगवान आपकी कृपा से भक्ति करने से कुछ हो जाए। कोई सास आती है अपनी बहू के लिए मांगने आती है, बहू अपने लिए आती है, पिता बेटे के लिए मांगने आता है, बेटा व्यापार के लिए आता है। सभी लोग कुछ ना कुछ इच्छा लेके आते हैं यहाँ पे। भगवान देते हैं, ये उपचार कथन है। भगवान देते हैं, ये उपचार कथन है। भगवान नहीं देते हैं, ये मुख्य कथन है। भगवान वीतरागी हैं, वो कभी किसी को ना कुछ देते ना किसी का कुछ लेते। भगवान वीतरागी हैं, वो ना देते ना लेते, लेकिन उनकी भक्ति करने से ही हमको मिलता है। उनकी भक्ति के बिना हमको कुछ मिल नहीं सकता। जितना भी पुण्य का संचय हमने करके रखा है और जितना भी पुण्य का हम संचय कर रहे हैं, बिना भगवान की भक्ति के नहीं कर सकते। भगवान ने दिया नहीं है,
लेकिन वो मेरे विशुद्धि में कारण बन रहे हैं, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके मैंने कह दिया भगवान ने दिया। कारण में कार्य का उपचार। आटे का डिब्बा है ना आपके घर में? आपके घर में आटे का डिब्बा है? घी का, शक्कर का? पक्का? पक्का? तुम्हारे घर में है क्या? नहीं, आपके घर में है? क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, तुम्हारे घर में देवी आई है यहाँ पे तुम्हारी? आइए, पूछो तो, आटे का डिब्बा है के घर में? पूछ तो लो, पूछने में क्या जाता है? हैं? पूछो पूछो। अरे तुम पूछो तो, बस इतना ही पूछो, आटे का डिब्बा है क्या? अच्छा, उससे पूछो तो कौन से देश में आटे का डिब्बा बनता है? अरे अभी तो तुम बोल रहे थे आटे का डिब्बा है। अब अपनी देवी से पूछो कि कौन से देश में आटे का डिब्बा बनता है। अब पूछना, अब पूछो, अब पूछो, अब पूछो, दोबारा से पूछो, आटे का डिब्बा है क्या? पूछो तो सुनिए। अरे तुम क्यों उत्तर दे रहे हो? उसी से पूछो। अब देखो बदल गई संख्या। अब बोले नहीं रहे, मुझे निकले नहीं रहा आटे का डिब्बा है। अब तो बोल रही स्टील का डिब्बा है महाराज जी, आटे का नहीं है। कहां गया आटे का डिब्बा? आटे का डिब्बा कहां गया? वो तो हमको पता है, लेकिन आटे का डिब्बा कहां गया? आटे का डिब्बा अभी तक तो था तुम्हारे घर में, अब कहां गया? जैसे डिब्बा आटे का नहीं है, फिर भी हम बार बार क्या कहते हैं? आटे का डिब्बा, घी का डिब्बा। क्यों? क्योंकि उस डिब्बे के अंदर आटा भरा हुआ है, तो आटे का उपचार हमने किस में कर दिया? डिब्बे में कर दिया। वास्तव में डिब्बा तो स्टील का था, लेकिन फिर भी वो उपचार के कारण हमने क्या कह दिया? आटे का डिब्बा। ऐसी वास्तव में भगवान हमको कुछ देते नहीं है, भगवान हमसे कुछ लेते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भगवान की भक्ति करने से पुण्य प्राप्त होता है, भगवान पुण्य देते हैं, भगवान की अभिनय करने से पाप लगता है, भगवान पाप देते हैं। आप बच्चों को समझा ना भैया, ऐसा मत कर भगवान पाप देगा। छोटे बच्चों को समझाते ना कि तुम ऐसे नहीं करो भगवान पाप देगा, तुम रात में नहीं खाओ भगवान पाप देगा, तुम ऐसा नहीं करो पाप देगा। ये उपचार कथन हो गया, क्योंकि वैसा करने से हमारे परिणाम खराब होते हैं, उस परिणाम खराब से हमको पाप लगता है। भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे परिणाम अच्छे होते हैं, उन परिणामों से हमको पुण्य लगता है, तो हम उन पुण्य परिणामों का कारण भगवान होने से, उन पुण्य परिणामों का कारण कौन हुआ? भगवान बना। इन भगवान की प्रतिमा बनी, इन प्रतिमा से हमारे प्रशस्त परिणाम हुए, उन परिणामों से हमको पुण्य लगा, तो हमने क्या कह दिया? भगवान से पुण्य प्राप्त होता है। हमने प्रशस्त परिणाम किए, हमको पुण्य का बंध हुआ, उस पुण्य के संचय से हमारे पास संपत्ति आ गई। जो हमारा रुका हुआ काम था वो बन गया, जो काम अटका हुआ था वो काम पूरा हो गया। तो हमने कहा भगवान की कृपा से मेरा काम हो गया है। लेकिन वास्तव में जो देव का स्वरूप है वो ना किसी को देता है ना किसी से लेता है। वो राग द्वेष से परे है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक बहिष्मया ना राग द्वेष मोहा से यस्य आपता प्रकीर्तिते। जिसके अंदर 18 दोष नहीं है वही सच्चा आप्त है, और जिसके अंदर 18 दोष में से कोई भी एक भी दोष है वो आप्त नहीं है। अब निर्णय करो, जगत में जितने भी आप्त दिखाई दे रहे हैं, जितने भी भगवान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये राग द्वेष से रहित हैं? वस्त्र पहने ही हैं, यही राग है। श्रृंगार कर रहे हैं, यही राग है। स्त्री से सहित हैं, यही राग है। दूसरी का भला करने के लिए दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, यही राग है। देवों की भलाई के लिए राक्षसों का श्रृंगार कर रहे हैं,
वो दिखा रहे हैं भाला लिए त्रिशूल लिए, किसको मार रहे हैं? राक्षस को मार रहे हैं। मतलब किसी को मार रहे हो इसका मतलब तुम्हें उससे द्वेष है। आचार्य भगवान अकलंग देव स्वामी लिखते हैं कि जो तलवार, जो अस्त्र लिया है, शस्त्र लिया है, अस्त्र शस्त्र क्यों लिया जाता है? या तो तुम किसी से डरते हो या फिर किसी को डरा रहे हो। दो ही कारण से अस्त्र रखता है व्यक्ति। आप अपने पास अस्त्र कब रखोगे? घर से लेके मंदिर आने आपकी यार डर लगता होगा तो आप डंडा साथ में लेके आओगे। क्यों? रास्ते में कुत्ते पड़ते हैं पीछे, खा ना जाए। तो जब कभी आप कुछ डरते हो किसी से तब अस्त्र रखते हो, अथवा आपको किसी को डराना होता है। वे शौकीन दिखाते हैं ना, बड़े बड़े अमीर बाप की औलादें डराने के लिए लोग बंदूक रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। तो व्यक्ति दो ही कारण से अपने पास अस्त्र रखता है, या तो किसी से डरता हो अथवा किसी को डराना हो। ना हमारे भगवान किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र से रहते हैं। तो जगत में जितने भी आपको परमात्मा संज्ञा को प्राप्त हैं वे अस्त्र शस्त्र से सहित हैं। कोई शस्त्र लिया है, कोई शस्त्र लिया है, कोई सब सच के बैठे हुए हैं, राक्षसी युक्त हैं। तो कह रहे हैं जो 18 दोषों से रहित है वही हमारा देव है। हम ये नहीं कह रहे कि दिगंबर प्रतिमा ही या वीतराग भगवान ही देव हैं। आप तो इस कैटेगरी पे जो आ जाएं, नाम ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर कुछ भी हो सकता है। पढ़ते हैं ना मेरी भावना में, क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मा विष्णु या आदिश्वर कुछ भी हो, नाम से मतलब नहीं है। हमें तो इन दोषों से रहित व्यक्ति चाहिए। जो भी इन दोषों से रहित व्यक्ति होगा वो मेरा देव है। जब तक देव का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक आप यहां वहां जहां तहां कहीं भी अपना सिर पटकते रहोगे। वो पटकती हो, जो मंदिर मिल जाता है आपको वहां जाकर अपना सिर पटक देते हो। जो मंदिर मिल जाता है, जो स्थान मिल जाता है वहां अपना सिर झुका देते हो। आपको अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है। थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ा सा पीड़ा आती है हमारे ऊपर, कोई कहते भैया वहां चले जाओ चद्दर चढ़ा दो, तुम वहां जाके चद्दर चढ़ाओगे। कोई कहे तुम्हारा कष्ट दूर करना है तो एक काम करो, वहां जाकर एक पेड़ा चढ़ाया, 2 पेड़ा चढ़ाया, तुम वहां जाकर पेड़ा चढ़ाओगे। वहां अगरबत्ती लगाया, उस चबूतरे पर अगरबत्ती लगाया, तुम अगरबत्ती लगाया। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। इन भगवान की भक्ति करने से कष्ट का क्षय होता है। विश्वास था मैना सुंदरी को, विश्वास था मैना सुंदरी को। पिता ने कोड़ीपति से शादी भी कर दी, तब भी कह रही कोई बात नहीं, यदि भगवान की भक्ति करूंगी तो नियम से ये असाता चली जाएगी। मुझराज से पूछती है क्या करना पाए इसका? कह रहे अष्टान का में सिद्ध चक्र मंडल का पाठ कराओ, तुम सिद्ध चक्र महामंडल का पाठ कराओ, तुम्हारी सारी असता दूर हो जाएगी। और उसने बड़ी भक्ति, कहीं किसी के पास नहीं गई, वो बस भगवान की भक्ति में ऐसी संलग्न हो गई, ऐसी लीन हो गई, और उसने अपनी असाता को दूर कर दिया। ऐसी अकाट सिद्धा हमारे अंदर नहीं आती। हम चलायमान है, चलायमान। जब तक हमारे घर में कोई कष्ट नहीं आ रहा, कोई विपत्ति नहीं आ रही, कोई संकट नहीं है, तब तक हम भगवान की भक्ति करते हैं।